Good morning, guys. So, I'm just starting my day with making of my coffee as usual, as you all know. And with coffee, I'm today planning to start like revisions of two things like physiology, जो पहले पढ़ा हुआ है, and surgery का थोड़ा सा किया है, but I would not be doing surgery today. Alright, so I did that blunder again. और अभी मेरे को अचानक से याद है, लेट मी सी यार, क्योंकि भी स्क्रीन ऑफ हो जाती है वाइल रिकॉर्डिंग. सो मेरे को अचानक से याद है कि यार रिकॉर्डिंग ऑन यानी टच किया, इट वॉज ऑफ. मतलब कि इतनी देर से पढ़ाई की एंड 6 बज गए इवन सुबह के. टाइम लैप्स नहीं रिकॉर्ड हुआ. 2 घंटे की पढ़ाई का पूरा टाइम लैप्स नहीं रिकॉर्ड हुआ. 1.5 आवर्स टू बी एग्जैक्ट. चलो कोई नहीं, अब जितना हो पता करता हूँ क्योंकि अभी 1 घंटे में मुझे रेडी होना है, हॉस्पिटल जाना है. आई हैव टू ऑल्सो रिव्यू ग्रैंड टेस्ट बट आई डोंट थिंक कि मुझे टाइम मिलेगा, बट आई विल ट्राई. सो आज थोड़ा सा फिजियोलॉजी रिवाइज करना और 20th नोटबुक जो मेरी है उसके कुछ 3-4 पेजेस से स्टार्ट करते हैं आज. क्योंकि दिस थिंग कॉल्ड 20th नोटबुक ये मैं पुराने अपने किसी व्लॉग में से वॉइस ओवर में बता चुका हूँ. बट इफ़ यू डोंट नो, आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ 20th नोटबुक. बेसिकली 20th नोटबुक का मतलब होता है तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कुछ भी रिवाइज कर रहे हो. लाइक यू जस्ट हैव अ कंटेंट, अ सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू. सो सच बताऊँ तो ये मुझे भी नहीं पहले पता था. तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी एग्ज़ाम मैंने दिया है, पास किया है, उससे मुझे समझ में आया. और ये गलती मैं कर रहा था और 1 नंबर से फेल हो गया, विच इज़ वेरी 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 लाइक हार्ट शैटरिंग, ब्रेकिंग, तुम जो बोलो. सो वॉट यू हैव टू डू. अब 20th नोटबुक का कॉन्सेप्ट बताता हूँ. बेसिकली तुम उसको कुछ भी नाम देते हो. लाइक 20th नोटबुक मैं क्यों बोलता हूँ या फिर हम क्यों बोलते हैं, इस बेसिकली हमारे एमबीबीएस में हमारे पास 19 सब्जेक्ट्स होते हैं. एंड आफ्टर लाइक 19 सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास एक 20th सब्जेक्ट दैट योर 20th नोटबुक होनी चाहिए, जो कि कॉम्बिनेशन है उन सारे सब्जेक्ट्स का. कह सकते हैं ना कि एक फ्रूट का वो जूस है. आई थिंक इससे अच्छी एनालॉजी मुझे नहीं याद आ रही है. सो द थिंग इज़ कि तुम्हें करना क्या होता है, यू हैव टू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी योर मेन सिलेबस जो भी है. तो मेन कंटेंट है, मेन सिलेबस है, मेन टेक्स्ट जो भी तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ना है. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू नॉट कॉपी पेस्ट दैट एंटायर लाइक नोटबुक या फिर जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कहीं. नहीं, मुझे मैं बता रहा हूँ क्या करना है. यू जस्ट हैव टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन. जिस चीज़ की तैयारी करो, अगर तुम किसी एमसीक्यू एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ढेर सारे एमसीक्यू लगाओ. अब उनको टेस्ट देने में, एमसीक्यू लगाने में तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी कि या आई एम लाइक लैकिंग इन सर्टेन टॉपिक्स. मेरे को ये चीज़ें नहीं आती हैं. मे बी मेरे को पीकेयू नहीं पता है, मेरे को टायरोसिनीमिया टाइप 1 नहीं पता है. मतलब जो भी चीज़ें, मैं अपना सिलेबस तुमको ऐसे समझा रहा हूँ. तो और कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे होंगे, तुम्हारा आंसर लग रहा है. दैट मीन्स दोज क्वेश्चन आर लाइक एग्जामिनेशन रेडी. सो तुम्हें उन गलतियों से एक नोटबुक बनानी है. अब उन गलतियों की जो एक नोटबुक बनती है, मैं 20th नोटबुक बोलता हूँ, तुम कुछ और बोल सकते हो. जो भी तुम्हारे, जैसे तुम्हारे कोर्स में 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 4th नोटबुक बोल दो, कुछ भी बोल दो. लाइक इट्स जस्ट अ टर्म. सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू. अब होगा क्या कि जब तुम अपनी गलतियों से भरी हुई एक नोटबुक बनाओगे ना, और एंड टाइम में एग्ज़ाम के 1 हफ्ते 10 दिन पहले तुम उन गलतियों को रिवाइज़ करोगे, तो व्हाट विल हैपन कि मोस्ट प्रॉब्ली वो गलतियाँ तुमसे दोबारा नहीं होंगी. और जो तुम्हें आता है वो ऑलरेडी आता है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में तुम्हारे है. अगर तुमसे क्वेश्चंस वो बार बार सही हो रहे हैं, इसका मतलब वो है तुम्हारे दिमाग में. यू डोंट हैव टू वरी टू मच. सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू फॉर दैट मेन 20th नोटबुक. सो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अपनी दिखाता हूँ कैसे मैंने बनाई है. वेट साइड. अब देखो ये है मेरी, इसमें मतलब नोटबुक है, इसमें मेरी ढेर सारी गलतियाँ हैं. जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उनसे भर के एक बुक बनाई है, दिस थिंग. और ये मत सोचना कि मेरी वाली तुम्हारे काम आ जाएगी, तुम्हारी वाली मेरे काम आ गई, नहीं. क्योंकि इसमें मेरी गलतियाँ हैं, मेरे तरीके हैं, मैंने अपने तरीक़ों से चीज़ों को लिखा है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड. तो ऐसी मेरी दो लाइक नोटबुक्स हैं. सो दिस थिंग इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. ट्रस्ट मी, व्हेन दिस सिलेबस इज़ सो वास्ट, सो ह्यूज, यू आर नॉट एबल टू रिवाइज दैट इंटायर थिंग. तो अभी भी मैं बहुत सी गलतियाँ करता हूँ, इनमें लिखी हुई चीज़ें भूल जाता हूँ. लेकिन एक बार अगर मैं इनको रिवाइज़ करता हूँ, आई फील सो कॉन्फिडेंट. मुझे लगता है कि हाँ, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है. सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू फॉर 20th नोटबुक. और दिस इज़ रियली रियली वेरी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट. अगर तुम्हें लग रहा हो ना कि इतना लिखेगा कौन बैठ के, मुझे पहले ऐसा लगता है. मैं एकदम नहीं लिखना चाहता हूँ, एकदम. आई एम नॉट अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू राइट, ट्रस्ट मी. बट गिवन माई एक्सपीरियंसेस, 1 नंबर से फेल होना विच इज़ रियली हार्ट शैटरिंग. आई ट्राइड इट एंड इट लिटरली वर्क्स. इट लिटरली वर्क्स. तुम खुद सोचो ना, पूरा सिलेबस तुमने 1 साल 2 साल में पढ़ा हुआ है, और उसको तुम एग्ज़ाम वाले दिन कैसे याद रख लोगे. और फिर एग्ज़ाम के 4 दिन 5 दिन पहले तुम वो पूरे साल भर की पढ़ाई नहीं रिवाइज़ कर सकते. तो तुम्हारे पास एक कंसाइज मटेरियल होना चाहिए जिसको तुम पलट लो और तुम्हारा दिमाग रेडी हो कि ओके, आई एम रेडी टू जंप इन टू दैट सिचुएशन जहाँ पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने.
दैट्स ऑल यू हैव टू डू। चलो यार अब हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ा सा मुझे नहाना धोना है ऑब्वियसली, और उसके बाद या वी विल बी गोइंग टू हॉस्पिटल। देखते हैं आज हॉस्पिटल में क्या है, क्या काम है, व्हाटएवर। तो चलो मिलता हूँ तुमसे हॉस्पिटल में। आना पड़े तो क्या ही वो फ़ायदा, पूरा दिन हमारा छुट्टी में निकला है ना। आने के बाद अगर तुम्हें पता चले कि यू कैन गो, पर घर पास होना चाहिए। उससे हाँ, जैसे लाइक जिसके हॉस्टल्स हैं आज तो घर पास होना चाहिए। यस, घर पास नहीं है तो स्कैम है। धोखा है, फिर तो भाई नहीं है 3 बजे तक बैठो। नहीं यार, तो हमें क्या 4 मिनट लगता है हमको बाइक से पहुंचने में अपने घर। हाँ हमारे, मैं अपनी तो कह रहा हूँ, हमारे पास है ना, हाँ ऑटो से भी जा सकते हैं। बहुत दूर से आ रहा है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है। ओह अभी मधुमक्खी के छत्ते थे हैं, कुरौली से पास पड़ेगा। हाँ ये देखो, हाँ, इसमें कितना शहद होगा, दिखा दो क्या, पता नहीं किसी को दिख रहा है नहीं। ओ वाइटल्स भी लेने हैं क्या? जिया ले लेंगे भाई, सुबह ले लेंगे। हाँ सुबह तो मैंने भी वाइटल्स लिए हैं, मैं विवेक को बोल दूँगा। चलो भाई वी आर डन, पूरा दिन ऐसे ही निकला है। क्या करना है, वर्कआउट करना है कि नहीं? अच्छा वर्कआउट तो आप नहीं कर पाएंगे, इनका जन्म दिवस था, पता नहीं जब तक ये जन्म दिवस में अभी कोई देखते हैं कि हमारा जन्म दिवस वाले दिन क्या प्लानिंग्स होती हैं, अभी मैं खुद नहीं श्योर। चलना है अब तो चलने ही का टाइम है, अब कौन सा टाइम तुझे इंतजार मतलब, कर? वही तो कह रहा हूँ। अब एक मिनट चलते हैं, 5 मिनट बैठ के पहले प्लानिंग करते हैं, ऐसे नहीं होता कहीं निकल लो, कुछ तो प्लानिंग करेंगे कि वो करना है वो करना है। बाहर ही चलते हैं। और बाहर वो करना है या बाहर वो करना है, ऐसे बोल दो वो लोगों को लगेगा ये क्या। सोच लो फिल्म की प्लान क्या है। यस सच में चालू है? हाँ चालू। तुम ही बोलो। अरे मेरा तो चैनल ही है, मेरे को छोड़ दो, मेरा तो चैनल ही है, तू बोल दे, ले ऐसे पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी बोल सकते हैं ना। हाँ, जो तुम्हें आए। आज मैं अपने दोस्त से मिला हूँ बहुत दिनों बाद। हाँ। ऐसा लग रहा है कि रोज ही मिलते थे हम लोग। तो कुछ बातें चल रही हैं हम दोनों में, पर्सनल सीरियस लाइफ एडवाइस दे देगा। सीरियस लाइफ, हम क्या लाइफ एडवाइस जो हमने अपना घाटा किया है उस वो क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ तो अगर चैनल वीडियोस पे आए तो उन्हें अच्छा मिलना चाहिए। जैसे 2012 में हम मिले थे ना, 2012 से लेके और मुझे लगता है कि 24-12 साल हो गया। तो इस 12 साल में हमने जो गलतियां की वो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, बस वही बता दो। बस यही कि चाय की दुकान में बहुत देर तक नहीं बैठना है। नीट या सीपीएमटी नहीं पास नीट होता और सीपीएमटी नहीं पास होगा, समय बर्बाद नहीं करना है। है। हम लोग जैसे 4-5 घंटे चाय में बिता देते थे, वो सब नहीं करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छे से पढ़नी है। और क्या, बायो तो ठीक थी यार, बायो तो रच के नंबर आते थे, 250-280 तो आराम से आता था बायो। बता दे, तू बोल दे जो अभी तू पहले बोल रहा था। तो 2012 से 24 के बीच में तूने क्या, मैंने तो, की, हमने दोनों लोग हैं ना। हाँ दोनों लेकिन क्या तुम भाई सक्सेस हो तो घंटा से इंटर्न कर रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं भाई, हम लोग अपना समय बर्बाद करते थे चाय पर बैठकर। चाय चर्चा होती थी, नीट चर्चा नहीं होती थी। मोदी जी की तो चाय पे चर्चा बाद में शुरू हुई है। मोदी जी की चर्चा, हाँ भैया 2012 से हम लोग थे ना। हाँ 12 से 24। मोदी जी 14 से स्टार्ट किए थे। हमारा करियर 2012 से चल रहा था। तो मोदी जी तो भाई पीएम बन गए। अरे अब फ़ोन लेके मैं घूमूंगा तो कभी हो ही नहीं पाया, लेकिन ऐसे लेके घूमता रहूँगा अपना। हॉस्पिटल में भी वो पेशेंट से हो गया काम, पेशेंट से हटा तो अगर मुझे कुछ बोलना है तो चलते चलते बस ये ऑन है, बोल दिया हाँ ये हुआ, किसी को ना पता चल रहा है कुछ ना, मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा है, सारा कुछ हो गया। 20,000 ये और इसके नीचे वाला EMI पे भाई, ये भी मेरा भाई EMI भर रहा है इसका। सोच रहे जीवन में मैं कितना वो हो चुका हूँ कि मेरे से मेरा छोटा भाई मेरी है। हेलो गाइस, मीट माय फ्रेंड। अरे मेरा छोटा हटा वो, मीट माय फ्रेंड। देखो हम कितने दिन बाद मिले हैं, अब देखो ये ठीक है, अभी देखना गाइस, बहुत सीरियस बात कर ली। जब हम मिलते हैं थोड़ी सी करियर ओरिएंटेड सीरियस बातें कर लेते। बोल मोनू, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है बात। सीरियस कुछ ज़्यादा ही हो गया हम लोग। यार शुरू कर रहे हो कि नहीं तुम? ले आओ फोन दो। कैसे बनाया पहला? कुछ नहीं, शुरू कर दो। शुरू है, ऑन कर दिया, बात कर रहे हो, शुरू कर दो। ध्यान न दो, ध्यान मत दो, जब कुछ बात करनी है तो आप कैमरे की तरफ देख लो, जैसे मैंने अभी देखा। नहीं मत ध्यान दो।
बहुत बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एक बार शुरू करो, कर सकते हैं हम लोग। अबे कर सकते हो बे, तुम करो ना यार, एक बार कर सकते हो। मैं देखो, मैंने भी इतना कुछ उखाड़ा नहीं इसमें कि मैं तुमको बहुत बताऊं, लेकिन एज अ भाई एज अ दोस्त मैं तुमको बोलूंगा कि कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है ना भाई। कहीं तो हम शुरू कर सकते हैं ना। किसी को नहीं पता भाई भगवान हमें कहाँ लेके जाए। और वो दोस्त क्या ही है बहन जो अपने लाइक फ्रेंड्स दोस्त सर्किल में कुछ ये चीज़ जो भी मतलब अच्छी चीज़ है वो ना बोल पाए। मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तू सोच, जब एडमिशन ले रहे थे हम, तो मैं कितना तुझे शाश्वत को, इनफैक्ट अभी कल को कितना मैं बोलता था कि भाई चलते हैं यार, चलते हैं, एक पेपर है दे लेंगे भाई, निकाल देंगे। नहीं, अब वो एक टाइम था उस बस, अब वो बस नहीं हम पकड़ सकते, हम पीछे नहीं जा सकते। मेरे साथ मेरे थोड़े से किस्मत सही थी। सही क्या थी, मेरे घर में लड़ा ना एडमिशन के लिए, बताया तो तुम लोगों को तो पता ही है सब। घर में लड़ाई किया भाई एडमिशन के लिए। मैं घर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी वैसे, लेकिन लड़ाई किया। मेरे को करना है वही करना है। और ठीक है, पहले अटेम्प्ट में भी 1 नंबर से रहा, दूसरे में भी हो गया पास। सब हो जाते, हम सारे हो गए होते अब तक पास, और सब मजे कर रहे होते। लेकिन वही है कि अब ये वाली जो टाइम है ना, ये गाड़ी है, ये मत मिस होने दो। नहीं सही हो, जब आदमी करता है प्रेशर भी तो रहता है, पैसा इतना बस खर्च हुआ है तो भाई। भाई जो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और हर चीज इन्वेस्टमेंट भाई, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा टाइम है। पैसा तो मैंने घर वालों को 30 लाख 40 लाख मान लो सब कुछ फूंक दिया, वो कल को वापस हो सकता है, लेकिन जो हमारा समय चला गया वो आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा वो। साला हम जितनी बार भी मिलते हैं यही सारी बातें करते हैं, इतनी सीरियस डीप बातें हो जाती है ना हमारे बीच में, बाप रे बाप। छोड़ो, अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं इस फैसले को आपके ऊपर छोड़ूंगा, और फिर हफ्ते 10 दिन 20 दिन बाद फॉलो अप करूंगा, देखूंगा। कंटेंट क्रिएटर होने का जीवन में बहुत दुख है। दुख इन द सेंस कि इसको स्ट्रगल कहें या जो भी कहें। अब जैसे यहाँ बैठा हूँ, हमें उधर वो स्टार्ट करना है, खाना वाना, तो अभी सब वीडियो आज अपलोड हो जानी चाहिए। वीडियो अपलोड करनी है। अब उसके लिए तुम्हें कुछ भी करके भाई यू हैव टू पोस्ट इट। बट ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस है लाइफ का।